अस्सलाम वालेकुम जी एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिस इज मी अमजद यानी वेलकम टू माय पेज ट्रेल फॉर। आज की वीडियो में हम डेली एनालिसिस करेंगे गोल्ड एंड ऑयल का, दैट हाउ द गोल्ड एंड ऑयल रिएक्टेड इन द पास्ट डे एंड हाउ द गोल्ड एंड ऑयल कैन रिएक्ट इन द अपकमिंग डे। रिमेंबर वन थिंग, एक बात हमेशा याद रखें, नो वन कैन प्रेडिक्ट द मार्केट, लेकिन हम अपने एनालिसिस से कोशिश करते हैं कि मार्केट को बेहतर तरीके से समझ सकें। अल्हम्दुलिल्लाह हम समझ भी लेते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द टेक्निकल एनालिसिस, अगर हम देखते हैं आज की मार्केट को और कल की मार्केट, अगर हम आज की मार्केट को हम बाद में देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि गोल्ड जब इतना अच्छा ऊपर जा रहा था तो एक ये पूरा डाउन, तकरीबन कल गोल्ड गिरा हमारे पास 4436 का हाई मारने के बाद तकरीबन 436 तकरीबन $100 और 1000 पिप्स का ड्रॉप, एक बहुत बड़ा डेडली ड्रॉप हमें देखने को मिला है। अब आप देखें, विदाउट नोइंग द फंडामेंटल एनालिसिस एजेंट बाय सेल बाय सेल बाय बाय सेल बाय चल रही है, लेकिन अभी मार्केट स्टिल सेल ट्रेंड है। वजह क्या है, ये क्यों मार्केट इस तरह से बिहेव कर रही है, ये आपको फंडामेंटल एनालिसिस के बगैर आप ये मालूम नहीं कर सकते। दिस इज़ अ फ्लैगशिप सॉफ्टवेयर विच इज़ टेस्केडेड प्रो। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या करें, उसके बाद हम टेक्निकल्स पे आते हैं। फिलहाल द ट्रेंड इज सेल, क्योंकि ये देख सकते हैं मार्केट बुलिश जा रही है, लेकिन क्या बिहाइंड द सिनेरियोस थिंग्स हम समझ लेते हैं। अच्छा जी, gold's whole losses as bonds sell off, Hormuz limbo way on outlook. Gold steadied after a biggest drop in almost a month as bond route and deadlock in the Strait of Hormuz deemed the outlook at the precious metal. Bullion was trading around 40 north after shedding almost 2% in the previous session during to the rising debt yields and gain in oil prices. ठीक है जी, ऑयल प्राइस में गेन और राइजिंग डेब्ट यील्ड्स की वजह से गिरा है। ओके, the yields on 13 years US Treasury hit highest in almost 2 decades on Tuesday, while the 10-year yield remains near the highest level since 2005. The gold में investment is, that's why निकल रही है कि US 30 years Treasury hit में इन्वेस्टमेंट जा रही है एंड 10 years भी ऑलमोस्ट अपने ये सबसे हाईएस्ट पीक पे खड़े हुए हैं। गोल्ड स्टडीज ऑफ द विगर्स ड्रॉप्ड इन ऑलमोस्ट अ मंथ, ये न्यूज़ है 5:55 पे आई है। आज के दिन में 19 अगस्त का टाइम है, 7:57 हो रहे हैं, 8 बजने वाले। Gold studies after the biggest drop in almost a month as a bound and root the deadlock in the Strait of Hormuz deemed the outlook for the precious metal. बुलियन was trading बता रहा है कि जी क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में मैंने आपको जब परसों एनालिसिस किया तो मैंने आपको बताया था कि लॉन्गर टाइम फ्रेम में तो मार्केट बाय पे है, लेकिन फॉर द नाउ देयर इज नाउ सेल ट्रेंड, क्योंकि यूएस की तरफ से दो स्टेटमेंट्स आई थी कि ये हरी में नहीं है और इसको इकोनॉमिक डीम करना चाह रहे हैं। ऑयल की न्यूज़ में मैं आपको आगे बताऊँगा ये सारी बात है। तो फिलहाल क्योंकि हार्मोस पे कोई स्टेट ऑफ हार्मोस पे डेडलॉक हुआ है, कोई बात आगे नहीं बढ़ रही है और जो इन्वेस्टमेंट्स है वो यूएस की तरफ जा रही है, तो फिलहाल बार गोल्ड इज गोइंग डाउन एंड देयर इज अ सेल ट्रेंड इन द गोल्ड। फिलहाल फॉर नाउ देयर इज आल्सो सेल ट्रेंड इन द गोल्ड। ऑयल एडवांसेस फॉर द फोर्थ डे विद द यूएस एंड ईरान लॉक्ड इन द स्टेलमेट। ठीक है, ऑयल बढ़ रहा है, ऑयल ऊपर जा रहा है। अच्छा जी, क्या है टेक अवेज? ऑयल ग्रोथ फॉर द फोर्थ डे with no sign of progress towards the resolution of the US-Iran war. ऑयल बढ़ रहा है क्योंकि कोई आगे रास्ता नज़र नहीं आ रहा यूएस ईरान वॉर का। The phase off between Tehran and Washington leaves status of the Strait of Hormuz in doubt with little traffic throwing the waterway. वाशिंगटन और तेहरान की बात जो किसी तरफ जा नहीं रही है, डाउट में छोड़ दिया गया है, जिससे थोड़ा बहुत ट्रैफिक वाटरवे से गुजर रहा है। द यूएस प्लान्स टू रैम्प अप द इकोनॉमिक प्रेशर ऑन ईरान। यूएस इकोनॉमिक प्रेशर डालना चाह रहा है ईरान पे, which terrorist Scott Bessent flagging a package of harsh new measure will be unveiled this week. बेसेंट जो है स्कैटरी स्कॉट, इनका कहना है कि इस वीक जो है वो न्यू पैकेज दिया जाएगा जिसमें हार्श न्यू मेजर्स लिए जाएंगे अगेंस्ट ईरान। ऑयल रोज फॉर द फोर्थ डे विद नो साइन ऑफ प्रोग्रेस। ठीक है जी, ऑयल बढ़ रहा है, गोल्ड गिर रहा है क्योंकि कोई मेकिंग हो नहीं रही है, ये वजह है। देख लेते हैं मार्केट में हमारे पास 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 अच्छा जी, ऑयल को भी देख लेते हैं। ओके जी, ऑयल आप देख सकते हैं 2 दिन से कल, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि गोल्ड ने एक बुल पूरी कैंडल डाउन की तरफ आ रही है, तो यही आपको ऑयल एक जो है वो तकरीबन 81 से $84 पे जाता हुआ नज़र आ रहा है, पर बेलर आज भी चढ़ रहा है। ठीक है, तो दे बाय ट्रेंड इन द ऑयल एंड सेल ट्रेंड इन द गोल्ड ड्यू टू द फंडामेंटल
द फंडामेंटल्स। ठीक है जी, तो ये था आज का एनालिसिस। मज़ीद अब ये है कि आप यू कैन गेट टेस्ट शेड्यूल्स। आप अपने जो टेक्निकल में अभी ये देखें, आप बेशक आज आपको बाहर नजर आए लेकिन ट्रेंड सेल का है हमारे पास। तो आप बाकी जो आपके टेक्निकल्स कह रहे हैं ये सेशन बाय सेशन चेंज भी हो सकता है। आगे अभी 8 बज रहे थे, ईरान की तरफ से कोई स्टेटमेंट आ जाए तो मार्केट में चेंजिंग हो सकती है। ठीक है, तो क्रेडिट के लिए मैं आपको यही कहता हूँ, आप मार्केट को ट्रेंड के साथ इस क्रेडिट को यूज़ करें तो आपको बेहतरीन नताइज मिलेंगे। मार्केट में अभी इस टाइम जो है एस पी आर भी जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए आप देखते हैं तो मार्केट में सेल का ही ट्रेंड है। बाकी आप टीम ट्रेडर फजल से कांटेक्ट करके टैस्क क्रेडिट प्रो और फ्लैगशिप सॉफ्टवेयर इसका एक्सेस भी हासिल कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। ठीक है जी, आई होप दिस वीडियो फाइंड्स हेल्पफुल टू यू। कीप वाचिंग ट्रेडर फजोन, ज्वाइन ट्रेडर फजोन, लर्न फ्रॉम ट्रेडर फजोन बिकॉज इट्स योर ओन कम्युनिटी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।